Hello and welcome to your TGT PGT aspirants. Seven soliloquies in Hamlet. In this video, we will discuss here seven soliloquies in Hamlet. कि Hamlet ने जो soliloquies बोली हैं अपने प्ले में, ठीक है, तो उनको हम आज डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Hamlet, full name Hamlet, Prince of Denmark, tragedy in 5 acts by William Shakespeare, जो कि 1599 से 1601 के बीच लिखा गया था और 1603 के क्वार्टो एडिशन में वो पब्लिश कराया गया था. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं और इनको हम ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट, जो विलियम शेक्सपियर हैं और उनकी सॉलिलकी है. विलियम शेक्सपियर जिनका जन्म 23 अप्रैल 1616 को माना जाता है. अकॉर्डिंग टू जो उनके हमारे पास फैक्ट है कि 26 अप्रैल 1564 को बैप्टाइज्ड वो माने जाते थे. एक इंग्लिश प्ले राइट, पोएट एंड एक्टर हैं. मोस्ट फेमस जो शेक्सपियर सॉलिलकीज हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेज में वो पाई जाती हैं. जो उनके प्ले में सॉलिलकीज पाई जाती हैं, कौन कौन से वे प्ले हैं? अ मिडसमर नाइट ड्रीम, हेमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट एंड द टेम्पेस्ट सॉलिलकीज. ओके, तो ये वे प्लेस हैं जिनमें शेक्सपियर के जो कैरेक्टर हैं उनकी सॉलिलकीज पाई जाती हैं. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सॉलिलकी. व्हाट इज सॉलिलकी? ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो टीजीटी का क्वेश्चन पेपर आया था वो सारा का सारा इन्हीं लिटरेरी डिवाइस पर आया था. ठीक है, ये जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं इन्हीं के बारे में पूछ लिया गया था, लाइक ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, जिनके लिए एक अलग से वीडियो यहाँ पर बनाया जाएगा कि आपको उनको किस तरह से रीड करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम सॉलिलकी के बारे में जान लेते हैं. सॉलिलकी एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें एक स्पीच होती है. ये मोनोलॉग टाइप की स्पीच होती है. मोनोलॉग यानी कि एक पर्सन सिर्फ अपने आप से वो बोलता है बाय अ सिंगल कैरेक्टर इन अ थिएट्रिकल प्ले और ड्रामा. ओके, सॉलिलकी का पर्पस होता है कि कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है अपनी इनर थॉट्स और फीलिंग को जिससे वो गुजर रहा होता है. intended to be heard or known by other characters in the play, the audience or the audience member. Means उसका इरादा ये नहीं होता कि उसे अदर कैरेक्टर्स सुने, ओके, प्ले में, और द ऑडियंस मेंबर. तो सॉलिलकी एक काइंड ऑफ मोनोलॉग है जिसमें जो कैरेक्टर है उसकी स्पीच सिर्फ अपने तक ही सीमित रहती है. सॉलिलकी वैसे जो स्पीच कैरेक्टर गिवन टू अनदर कैरेक्टर देता है दूसरे कैरेक्टर के लिए, उसे वहां कोई सुनता नहीं है इधर उधर. मीन्स वो जो स्पीच होती है सॉलिलकी यानी कि खुद से बोलता है, खुद के लिए बोलता है, और जो उसकी इनर थॉट्स होती हैं उनको वो निकालता है. सो लेट डिस्कस अबाउट द फर्स्ट सॉलिलकीज ऑफ हेमलेट, जिसको हेमलेट बोलता है. ठीक है, ये जो सॉलिलकी है इस सॉलिलकी को हेमलेट कब बोलता है? और दैट दिस टू सॉलिड फ्लैश वुड मैट द एंड रिजॉल्व इटसेल्फ इनटू अ ड्यूस. जब वो आता है, कोर्ट में आता है और वहां पर अपने अंकल और अपनी मदर को कोर्ट में मैरिड पाता है. ठीक है, और इस सॉलिलकी को वो खुद से बोलता है. और दैट this true solid flash would melt the and resolve itself into a dew, or that the everlasting had not fixed his cannon against self-slaughter. Oh God, how very stale, flat and unprofitable seem to me all the uses of this world. ये जो फर्स्ट सॉलिलकी है ये एक्ट फर्स्ट सीन 2 में बोली गई है. तो इन दिस सॉलिलकीज हैमलेट डिस्क्राइब अबाउट कि ये सबसे लॉन्ग सॉलिलकी है. ठीक है, फर्स्ट जो सॉलिलकी है इसमें ये भूत को देखने से पहले, घोस्ट जो उसके पिता का घोस्ट है उसको देखने से पहले वो बोलता है, तब तक वो अपने पिता के घोस्ट को नहीं देखता है. तो इस सॉलिलकी में हैमलेट रिवील करता है उस दुख को जो उसके माइंड में चल रहा है. उसने वहां पर जब वो कोर्ट में आता है अपने पिता को, अपनी मदर को एक साथ देखता है और सारी बातों को जानता है, तो उसके माइंड में अलग ही जो हलचल मची होती है, जो दुख होता है उसको सोचते हुए वो बोलता है. ठीक है, तो वो अपने विश करता है दैट रिलीजन डिड नॉट फॉरबिड सोसाइटी. जो धर्म है वो आत्महत्या को पाप मानता है, तो वो खुद को मार भी नहीं सकता और वो अपने इस दुख को मिटा भी नहीं सकता, और वो यहाँ दुनिया से, वर्ल्ड से बहुत ज्यादा कट जाता है, डिसइल्यूजन हो जाता है. तो यहाँ पर दुनिया से हटने के बाद वो कहता है कि कितना थका हुआ, हाउ वेरी स्टिल, फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड. कि इस वर्ल्ड के जितने भी ये सारे सांसारिक सुख है वो मेरे लिए कितने थके हुए, बासी, फ्लैट और अनप्रॉफिटेबल प्रतीत होते हैं. ओके, तो यहाँ पर जो हेमलेट है वो अपनी हताशा को शो करते हुए कहता है, और वो बाद में अपनी मदर के बारे में भी बोलता है
कि उसके फादर को 2 मंथ्स भी नहीं हुए और उन्होंने अपने अंकल से उनके अंकल से, हेमलेट के अंकल से वो शादी कर लेती हैं। तो यहाँ पर वो अपनी मदर के लिए टॉन्ट भी मारते हुए कहता है कि फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमेन, वो बोलता है ना कि निर्बलता तेरा नाम विमेन है, ठीक है। तो इस तरह से तो ये जो सॉलिलकी है यहाँ पर हेमलेट के मेडिटेटिव नेचर को शो करती है, जिसमें वो अपनी मदर से बहुत ज्यादा गुस्सा है और उसे बहुत ज्यादा दुख है अपने फादर का। लेट्स डिस्कस अबाउट नेक्स्ट सॉलिलकी, जो कि एक्ट 5 सीन 5 में आती है। और ऑल यू होस्ट ऑफ हेवन ओ अर्थ, यहाँ पर वो जो हेवन है और अर्थ है उन सभी को संबोधित करते हुए कहता है ना, यानी कि जो अर्थ है और कहता है कि स्वर्ग के सारे यजमान, उन सभी को यहाँ पर जैसे हेल करते हैं ना, तो उनको पुकारते हुए कहता है। और ये बात वो तब बोलता है जब हेमलेट के जो फादर का भूत है वो उसको दिखाई देता है, ठीक है। जिससे हेमलेट पर अपने जो उनके फादर है बताते हैं कि किस तरह से उसकी मृत्यु हुई थी, और हेमलेट अपने फादर की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसको प्रोत्साहित करता है। वो भूत कौन? हेमलेट के फादर का भूत, ठीक है। तो उसके बाद ये सॉलिलकी जो है हेमलेट बोलता है। तो इन दिस सॉलिलकी जो हेमलेट की सेकंड सॉलिलकी है ये तब आती है जब घोस्ट वहां से चला जाता है, उसको उसका कर्तव्य बताकर, हेमलेट का कर्तव्य बताकर कि उसे अपने फादर के मर्डर का रिवेंज लेना है, बदला लेना है। और वो जो है उसकी यादों को जो मिटा देगा और वो अब घोस्ट की कमांड को फॉलो करेगा, यानी कि उसके पिता के भूत ने जो उसको काम दिया है वो उसको करेगा, ठीक है। तो वो स्टंट रह जाता है, मीन्स चकित रह जाता है कि घोस्ट ने जो वहां पर रिवील किया है कि ही रेफर्स टू हिज मदर एज अ मोस्ट पर्निशियस वुमन एंड टू हिज अंकल हैड अ स्माइलिंग डैम्प्ड विलेन, कि उसका अंकल किस तरह से जो है विलेन है, उसका अंकल एक विलेन बनकर आया है यहाँ पर और उसने किस तरह से उसको मारा है यहाँ पर। तो कैसे मृत्यु हुई थी हेमलेट के फादर की, कि वहां पर वो बताता है कि अपने बगीचे में सोया था, तो जो वो विलेन है यानी कि जो उसके अंकल है उसने उसके ईयर में पॉइजन डाल दिया था। तो जो घोस्ट है यह कहकर घोस्ट उस हत्यारे का खुलासा करता है, ठीक है। और यहाँ पर ये लाइन भी बोली जाती है कि वह सांप जिसने हमारे पिता के जीवन को डस लिया था अब वो मुकुट पहने हुए बैठा है। तो इस तरह की लाइंस जो है इस एक्ट में वो बोलता है, एक्ट 1 सीन 5 में वो इस तरह की लाइन बोलता है सेकंड सॉलिलकी में, ठीक है। तो यहाँ पर क्लॉडियस ही असली हत्यारा है, उसको हेमलेट को पता चल जाता है, ठीक है। बाकी की जो समरी है आप पार्ट फर्स्ट में उसको चेक कर लेंगे। यस, नेक्स्ट सॉलिलकी आती है। Next soliloquy, so, oh what a rob and peasant slave am I, is it not monstrous that this player here, but in a fiction, in a dream of passion, could force his soul so to his own conceit, that from her working all the wishes want, tears in his eyes, destruction in his aspect, a broken voice, and his whole function suiting, with forms to his conceit, and all for nothing. फॉर है क्यूबा। तो इस तरह से ये सॉलिलकी आती है जो कि सीन एक्ट 2 सीन 2 में आती है, ठीक है। यानी कि 22 इसको ऐसे रीड कर लेंगे याद करने के पर्पज से। ओके, तो इन दिस सॉलिलकी जो थर्ड सॉलिलकी है, हैमलेट इसमें बहुत बुरी तरह से खुद को डांट लगाता है कि वो बदला लेने से बहुत ज्यादा दूर है और वो खुद को बुलाता है एक डल और मडी मेटल रस्कल, कि वो फेल हो चुका है ऑफ बीइंग पीजन लीवर्ड, कि जो उसका ये बदला है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और उसका ये मानना है कि वो बीइंग पीजन लिवर्ड यानी कि एक कबूतर जिगर का होगा, यानी कि कायर होगा, कवर्ड होगा, कि उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया है और इसके कोई भी कंसिक्वेंसेस नहीं आए हैं, कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। तो उसको एक कायर माना जाएगा, एज हु लाइक अ होर, ठीक है। और एक मतलब एक ऐस की तरह से हु लाइक अ होर कैन ओनली अनपेक हिज हार्ट विद वर्ड्स, ठीक है। एक इस तरह का जिसमें मतलब गंदा जो विलेन है वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं करता, और एक ऐसा हार्ट जो बिना वर्ड्स के है, विद वर्ड्स एंड फाला कर्सिंग, और उसे अभिशाप की तरह से लाइक अ वेरी ड्रैग उसे वहां पर डुबो देगा। यानी कि यहाँ पर बहुत सारी चीजों को वो एक्ट करते हुए हेमलेट अपने आप से बोलता है कि उसे विश्वासघाती या इस तरह का अपने अंकल को संबोधित करते हुए वो कहता है कि वो
विश्वासघाती है और सामने से दिखावा करने वाले उस दयालु अंकल से बदला लेना चाहता है और वो लेकर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सॉलिलकी आती है, सॉलिलकी ये बहुत ज्यादा फेमस है। फोर्थ सॉलिलकी, टू बी और नॉट टू बी, बहुत सारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पॉटअप भी किया जाता है और ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी किस एक्ट से ली गई है, कौन से एक्ट में है। एक्ट 331 में है। ठीक है, लाइन 56 टू 83 में ये बोली गई है। हैमलेट के द्वारा ये एक सॉलिलकी है जिसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, टू बी और नॉट टू बी। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन ये है, टू बी और नॉट टू बी, होना या ना होना, बस यही क्वेश्चन है कि मेरा या होने या ना होने का मीन्स क्या है। वेदर इट इज नॉबलर इन माइंड, मतलब मीन्स मन में जो मेरे पेन है, कष्ट है, टू सफर, उससे सहना कितना अच्छा है। तो ये जो सॉलिलकी है ये एक्ट 331 में आती है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप इसको नोट कर लेंगे और बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, तो ये फोर्थ सॉलिलकी है और फेमस भी मानी जाती है। ठीक है, एंड मोस्ट सेलिब्रेटेड इज द मोस्ट फिलोसफिकल ऑफ ऑल, मीन्स इसको बहुत ज्यादा यूज किया भी जाता है। यहाँ पर एक मेंटल डिबेट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक स्पीकर की किस तरह से कि उसको एक डिलेमा हो जाता है, यानी कि वो अब उस दुख में डूब जाता है कि होना या ना होना, मेरा होना या ना होना ना के बराबर है। ठीक है, तो इस जो क्वेश्चन है ये हैमलेट का, वो यहाँ पर अपने आप को बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करता है। तो हैमलेट जो है यहाँ पर हिमसेल्फ वेदर इट इज नोबल टू सफर द क्रुएलिटीज, कि वो बहुत ज्यादा सज्जन है और उसे इतनी क्रुएलिटीज ऑफ फेट, जो भाग्य की क्रुएलिटीज है, यानी कि उसे अपने से इतनी क्रुएलिटीज आती नहीं है। तो मेरा होना या होना इसका कोई मतलब नहीं है और उसको अगेंस्ट फाइट करनी ही पड़ेगी। जो लाइफ मिसफॉर्च्यून ऑफ लाइफ है, यानी कि जो गलत काम है उनके खिलाफ करना ही पड़ेगा। तो इस सॉलिलकी में उसने ये कहा है। और ये अच्छा होगा, एक सुसाइड करने से अच्छा होगा कि अगर डेथ आती है तो वो कॉन्शियसनेस बट द फियर ऑफ व्हाट में हैपन टू अस, कि वो कैसे आए। वो कहता है कि मृत्यु पर, अपनी मृत्यु पर ही सवाल उठाता है कि ये दुविधा है कि अस्तित्व जो है मेरा वो इसके लायक है, या जो लाइफ की वैल्यू है वो बिल्कुल शून्य है। ओके, और तो इस निराशाजनक स्थिति को देखते हुए ये बार बार कहता है कि मर जाना और अपनी पीड़ा समाप्त कर लेना, या फिर जो हमारा फेट है उससे बच जाना। ठीक है, क्रूरता से बचना, या जीवन का जो फेट है उसके खिलाफ मुझे लड़ाई लड़नी चाहिए। तो इस तरह के जो उसके विचार हैं उसमें उससे वो डिस्कस करते हुए यहाँ पर इस सॉलिलकी को बोलता है। और हैमलेट डिले करता है अपने पर्पस को पूरा करने में, और मेंटल टॉर्चर उसे इसी बात का, कि वो इस बात से को डिले कर रहा है, कि लेट कर रहा है उसे अपने फादर का बदला लेना है। ओके, तो नेक्स्ट जो सॉलिलकी है, सॉलिलकी एक्ट 13 में आती है, जिसमें टिस नाउ द वेरी विचिंग टाइम ऑफ नाइट व्हेन churchyards yawn and hell itself breathes out contagion to their content to this world. Now could I drink cold blood and so do such bitter business as the day would quake to look on soft now to my mother. O heart, lose not thy nature. Let not ever the soul of narrow enter this firm bosom. Let me be cruel, not unnatural. तो आप ये ध्यान रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लाइन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि लेट मी बी क्रूअल नॉट अननेचुरल, कि मुझे क्रूअल हो जाने दो। आई विल स्पीक डेगर्स टू हर बट यूज नन, माई टंग एंड सॉल इन दिस बी hypocrite, how in my words shall she be sent to give themselves never my soul consent। ठीक है, तो ये हैमलेट की सॉलिलकी है, ये आती है हेमलेट के एक्ट 13 में। इसमें हेमलेट रात के समय को बता रहा है कि ये सबसे मैजिकल समय होता है, कि जब सब सो रहे होते हैं, गिरजाघर भी सो चवाई वगैरह ले रहे होते हैं, और जो दुनिया है ये सब एक निढाल सी पड़ी होती है, और मैं यहाँ पर अपना जो मेरा बदला है उसे लेने के लिए दिन रात सोच रहा हूँ। ठीक है, अब जो मेरी माँ है, वो कहता है कि जो मेरा हार्ट है वो मेरी माँ के प्रति भी, उसे मैं खोना नहीं चाहता, और जो मेरी आत्मा है वो इस
अपने हृदय में प्रवेश करने नहीं देती। वो यहाँ पर अपनी मदर के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो फिर भी वो कहता है कि मैं किसी खंजर का यूज नहीं करूंगा, आई विल स्पीक डेगर्स टू हर, कि मैं उनके खिलाफ मीन्स मुझे इतना क्रूर होने दो कि मैं उन्हें उन्हें खंजर से मारूंगा, लेकिन इसका यूज नहीं करूंगा। मेरी जो टंग है और मेरी जो सॉल है, कि किस तरह से मेरी आत्मा इन सबको, अपनी ही मदर को मारने में सहमति देगी, ठीक है। तो इस लाइन में हैमलेट अपने आप से इन बातों को बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हैमलेट डिस्क्राइब कर रहा है अपने मूड को, कि किस तरह से उसका जो हृदय है उसमें गर्म खून दौड़ रहा है, और इन कड़वी यादों को वो कैसे सहन कर रहा है, और इस मूड में कि वो अपनी मदर को जो है और उस आदमी को जो मारने के योग्य है, उनके जो अंकल जिन्होंने विल बी इनकेपेबल ऑफ किलिंग हिज मदर, और वो जो उनकी माँ जिसे वो मारने में असक्षम हो जाएगा, क्योंकि वो लेकिन फिर भी वो उनको मारेगा, क्योंकि फैक्ट ये है कि उन्होंने रीमैरिज की है, और वो शी हैज डन नथिंग टू डिजर्व दैट पनिशमेंट। तो ऐसी पनिशमेंट के लिए उन्होंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है, सिर्फ शादी ही की है। तो ये सब बातें वो अपने आप से सोच रहा है। नेक्स्ट सोलिलोक्वी आती है, नाउ माई डू इट बैट, नाउ ही इज प्रेइंग एंड नाउ आई विल डू इट, एंड सो ही गोज टू हेवन। तो and so he goes to heaven, and so am I driven, that would be scant। हैमलेट एक्ट थर्ड सीन थर्ड में वो अपनी ये सिक्स सलीलकी बोलता है, ठीक है। इसमें जो ये जो सलीलकी है, इसमें हैमलेट अपने जो श्रिंकिंग फ्रॉम एन एक्ट की वो दिखाता है, कि जब राजा क्लॉडियस को वो देखता है तो वहां पर वो कैसे उस अपॉर्चुनिटी को लेता है, ठीक है, जिसकी वह लंबे समय से तैयारी कर रहा था। तो हैमलेट का जो रीजन है कि वो नॉट किलिंग हिज अंकल एट दिस मोमेंट, कि इस मोमेंट पे वो नहीं मारेगा, मीन्स वहां पर जो देखता है कि राजा क्लोडियस को देखता है और उसे मारने के लिए एक वो तलवार निकाल लेता है, और इसी इरादे से शुरुआत करता है कि वो मार ही देगा, लेकिन वो बाद में खुद को रोक लेता है, और उसे एहसास होता है कि अगर वो राजा को मार देगा तो दैट बाय किलिंग हिम एट सच अ टाइम हैमलेट वुड बी सेंडिंग हिम स्ट्रेट टू हेवन, कि अगर वो अभी राजा को यहाँ पर मार देता है तो यहाँ से ये राजा जो है सीधा हेवन चला जाएगा। तो इसलिए हैमलेट डिसाइड करता है कि इसको मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगा, इसे वो वहीं पर रुक जाता है। तो ये जो सिक्स सोलिलोक्वी है, इसमें हैमलेट यही एक्सप्लेन करता है कि मैं अभी इस राजा को नहीं मारूंगा, ठीक है। हैमलेट की जो लास्ट सोलिलोक्वी है, वो पूरे सेल्फ अप्रोच से भरी हुई सोलिलोक्वी है, सेवेंथ और लास्ट सोलिलोक्वी। तो ये सोलिलोक्वी क्या कहती है, हाउ ऑल occasion to inform against me and spur my dull courage, three parts of his failure, three parts बताता है अपने failure के, he says are due to cowardice and only one part due to wisdom, having rebuked himself in a strong terms, Hamlet forms the following resolve, or from his time, or from this time forth, my thoughts be bloody or be nothing but। ये जो सोलिलोक्वी है, ये एक्ट 4 सीन 4 में बोली जाती है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो हैमलेट है, ये जो सीन है, ये तब डेवलप होता है जब प्रिंस हैमलेट इंग्लैंड के रास्ते में 14 ब्रास को देखता है, ठीक है, और वहां पर इंग्लैंड के जो पोलैंड के कुछ हिस्से हैं वहां पर कब्जा करने के लिए डेनमार्क से होता हुआ वो अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए वहां से आता है, ठीक है। तो अब वहां पर एक छोटा सा जो एरिया है, वहां पर कैप्टन कहता है कि इसमें मीन्स कोई हमारा बेनिफिट नहीं है, और ये छोटा सा एक रहस्य है, हेमलेट का जो पर्याप्त उद्देश्य उसे अपने पिता का बदला लेना है। तो वो वहां पर ये सब थॉट्स देता है, ठीक है, कि कैसे सभी जो अवसर हैं मेरे अगेंस्ट हो गए हैं, और मेरे जो प्रतिशोध लेने का जो एक्ट है वो बहुत ज्यादा नीरस है, कि एक आदमी क्या है, इस तरह की वो बातें करता है, कि मीन्स मैंने बहुत देर लगा दी अपना एक्शन लेने में। तो ये जो सोलिलोक्वी है, ये यहाँ पर हैमलेट के इस रिजोल्यूशन पर जोर डालते हुए कहती है, मीन्स वो खुद से कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा देर कर दी अपना बदला लेने के लिए, और बहुत सारी बाधाएं मेरे रास्ते में आई हैं।
ठीक है। तो ये जो सॉलिलोक्वी है इसमें हैमलेट कॉन्स्टेंटली एनालाइज करता है, निरंतर अपने आप को एनालाइज करता है, अपने अंतर मन को, और ही फॉर एवर लुकिंग इन टू हिमसेल्फ, और वो हमेशा अपने अंदर देखता है। ठीक है। तो ये जो सॉलिलोक्वी है, लास्ट सॉलिलोक्वी, सेवंथ सॉलिलोक्वी, इसमें जो हैमलेट है वो सिर्फ अपने अंतर मन को टटोलता हुआ दिखाई देता है। तो ये सेवन सॉलिलोक्वी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्ट वन में हैमलेट को डिस्कस किया गया है, तो आप वहां से पार्ट वन देख लेंगे, जो कि अभी अपलोड होने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा। अभी हम ओफेलिया के बारे में बात कर लेते हैं कि सॉलिलोक्वीज में, यानी कि हैमलेट के जो अंतर्मन में द्वंद्व चल रहा था वो सिर्फ रेवेन से रिलेटेड था। ओफेलिया के लिए यहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। ठीक है। तो इन सॉलिलोक्वीज में ओफेलिया के लिए ना तो कोई फीलिंग्स और थॉट रखी गई हैं, तो वो यहाँ पर मीन्स पूरे प्ले में या फिर जो सॉलिलोक्वीज है उनमें सिर्फ अपनी मदर और अंकल के बारे में ही सोचता है। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और हैमलेट का फर्स्ट पार्ट आप देख लेंगे जिसमें उसके कैरेक्टर और समरीज को डिस्कस किया गया है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।